हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पावर आर। आज के लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने पार्शियल डेरिवेटिव के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। मल्टी वेरिएबल्स में पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जैकोबियन के थ्रू वेरिएबल चेंज करके पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, और यूलर्स थ्योरम से कैसे फाइंड आउट करते हैं, होमोजीनियस फंक्शन की प्रॉपर्टी से कैसे करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रेशन तो नॉर्मली जैसे ये कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और dx, तो ये हमारा एक इंटीग्रेशन को शो करता है, यानी नोटेशन है हमारा इंटीग्रेशन का। ये तो आपको पता ही है। डेफिनिट का मतलब क्या है कि इसकी अपर एंड लोअर लिमिट कुछ कांस्टेंट है, तो वो हमारा एक डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स dx का इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स आता है, तो लिमिट पुट कर देंगे a टू b, तो ये बन गया हमारा कैपिटल एफ ऑफ b माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। तो ये हमारी वैल्यू होगी डेफिनेट इंटीग्रल की। और गाइस प्लॉट से देखते हैं, जैसे ये कोई एक फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स का ही करना था ना इंटीग्रेशन, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये हमारा एक फंक्शन है गाइस। तो जैसे ये कोई प्लॉट है हमारा, और ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा कोई बी है, तो इंटीग्रेशन क्या मतलब थ्योरेटिकली क्या बताता है, नोटेशन वाइज तो जैसे हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया, और ग्राफ से क्या बताता है, ये हमारा एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स का ए टू बी के अंदर जो भी एरिया है वो हमारा ये बता रहा है, ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। तो गाइस इसका मतलब क्या है कि आई डिनोट्स द area under the curve, area under the curve between किस किस के बीच में बता रहा है, a टू b के बीच में, between a टू b, a और b के बीच में जो फंक्शन एफ एक्स का एरिया है वो हमारा i डिनोट कर रहा है। i डिनोट्स द एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स कर्व का एरिया किसके बीच में, a टू b के बीच में, वो डिनोट करा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके थ्रू डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, अब क्या होती है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज? कुछ प्रॉपर्टीज तो हम पहले भी पढ़ते आने हैं +1 +2 से, और कुछ और एड अप होगी, वो सारी एक साथ नोट डाउन करते हैं, फिर एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमने देखा है भले हम इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशिएशन करें, वेरिएबल का चेंज करने पर हमारा इंटीग्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, यानी एज इट इज रहता है। तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो गाइस ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज पर। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को ही हमारा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो यदि हम अपर और लोअर लिमिट को एक्सचेंज कर देंगे तो बाहर हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी अपर और लोअर लिमिट को एक्सचेंज किया तो बाहर आ गया हमारा माइनस साइन। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा हो सकता है 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट कब होगा, जब हमारा इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी x की जगह हम 2a अपर लिमिट रखेंगे, 2a माइनस एक्स रखेंगे, तो वो हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए।
तब तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। और अदरवाइज या मतलब या तो क्या हो सकता है, f of x के इक्वल या होगा माइनस f of x, f of 2a माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx, यानी नेगेटिव के इक्वल हो तब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 के इक्वल। तो गाइस यहां तक प्रॉपर्टी नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो गाइस अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है इवन और ओड फंक्शन से रिलेटेड, जो कि हमारी है कि यदि हमें फाइंड आउट करना है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा एफ एक्स इवन है या ओड है। इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, यदि इवन है तो हमारी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स के इक्वल। और यदि हमारा फंक्शन ओड होगा, एफ ऑफ एक्स इज ओड फंक्शन होगा, तब ये वैल्यू हमारी आएगी 0 के इक्वल। तो गाइज आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ये प्रॉपर्टीज बहुत हद तक आपको आती भी है, लेकिन एक बार डिटेल में एक साथ डिस्कस करना जरूरी बनता है, क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन आ गया प्रीवियस ईयर जिसमें आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद हुई तो आपको लगेगा कि ये पॉइंट तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, जबकि ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमें ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो लिमिट ब्रेक की प्रॉपर्टी होती है। लिमिट ब्रेक की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। लेकिन गाइज ये लिखने के लिए एक कंडीशन जरूरी है, वो क्या कि सी हमारा ए टू बी के बीच लाई करना चाहिए, यानी ए टू बी, सी ए टू बी मतलब इनमें से इनके बीच में लाई करना चाहिए, इधर उधर कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यदि कोई फंक्शन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी, लिमिट एज इट इज रहेगी, लेकिन एफ ऑफ एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, सेवेंथ प्रॉपर्टी पर। सेवेंथ प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं आ पाएगी गाइस, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। आई होप आपने 3 प्रॉपर्टीज नोट कर ली होगी। तो गाइस इनको डिलीट कर देते हैं और फिर हम अपनी 7th प्रॉपर्टीज पर आते हैं। 7th प्रॉपर्टी है वो साइनोसाइडल फंक्शन के लिए, यानी साइन और कोस के लिए क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज आती है। ये प्रॉपर्टी पता होने से कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन ये होने से आप टाइम सेव कर सकते हो। तो 0 to π/2 साइन पावर n x dx हो, या फिर हमारा हो 0 to π/2 कोस पावर n x dx। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो होगा हमारा n जो पावर है n-1 n-3, 2 के डिफरेंस में चलते जाएंगे, और नीचे n-2 n-4 ऐसे चलते जाएंगे, और इनटू यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में k आता है। अब वो k क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। यदि इफ n इज इवन होगा तब हमारा k होगा π/2, और इफ n इज ओड आ गया हमारा n पावर ही तो है एक इंटीजर नंबर, तो ओड आ गया तब k हमारा होगा 1। तो गाइज एक बार दोबारा देखते हैं। एक तो लिमिट की वैल्यू 0 to π/2 होनी चाहिए, इनमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट। साइन पावर nx कोस पावर nx, तो न्यूमरेटर में आएगा n-1 n-3 n-5, डिनोमिनेटर में n-2 n-4 ऐसे चलता जाएगा। मल्टीप्लाई होगा एक कांस्टेंट से जो कि हमारा π/2 होगा यदि n इवन है, और 1 होगा यदि n हमारा ओड नंबर है। तो गाइस 6th प्रॉपर्टी तक नोट कर लिया। अब 7th प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर साइन और कोस में दोनों फंक्शन आ जाए मल्टीप्लाई में, और फिर हमें 0 to π/2 में उस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी हो
तब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे फॉर्मूलाज के थ्रू। तो गाइस वो देखते हैं हम। यदि 8th प्रॉपर्टी हमारी है, यदि हमारा 0 to π/2 ही है लेकिन हमारा अंदर है sin पावर nx मल्टीप्लाई बाय cos पावर mx डॉट dx, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस इसमें भी ऐसे ही होता है, पहले ना एक एक का डिफरेंस है, दो के डिफरेंस है, तो n-1 n-3 डैश 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 जैसे n-5 ऐसे लिखेंगे n की पूरी वैल्यू तक। फिर यहाँ पे आएंगे m-2 m-1 m-3 ऐसे जाते जाएंगे और डिनोमिनेटर में हमारा बनेगा m प्लस n m+n-2 m+n-2 m+n-4 2 के डिफरेंस से, और ये जाता जाएगा जब तक हमारा 1 2 ऐसे नहीं आता, और मल्टीप्लाई में आएगा k, और k हमारा होगा π/2 कब, when m and n both n and m both are even number, both are even number, दोनों इवन है तब हमारा k π/2 होगा, और k = 1 होगा कब, अदरवाइज। अब अदरवाइज का मतलब क्या हो गया, अदरवाइज का मतलब हो गया इन दोनों में से कोई भी एक ओड हो, n ओड हो m इवन हो, n इवन हो m ओड हो, या दोनों ओड हो, तब हमारा k ये आएगा π/2 या फिर 1। तो गाइस ये समझ गए आप दोनों प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हमारी 9th प्रॉपर्टी पर। 7th प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई, अब आगे यहीं पे लिखती हूं मैं 9th प्रॉपर्टीज को। गाइस 9th प्रॉपर्टी कहती है हमारी, यदि हमारा a to b इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा है f(x) डिवाइड बाय f(x) प्लस f(a प्लस b माइनस x डॉट dx, ये हमारा फाइंड आउट करना है, तब ये हमारा आएगा b माइनस a/2। जैसे गाइज आपको ये फॉर्मूला टाइप्स लगेगा, बाकी प्रॉपर्टीज तो आपकी कभी ना कभी जरूर देखी हुई होगी। तो इसको प्रूफ करते हैं। इसको मान लिया i, तो दूसरा भी हमारा i के इक्वल आएगा। और अभी हमने देखा था कि a to b f(x) dx को a to b f(a प्लस b माइनस x dx लिख सकते हैं। तो ये आ गया a प्लस b माइनस x डिवाइड बाय x, f(x) को लिखा a प्लस b माइनस x प्लस f(a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस x को लिख सकते हैं a प्लस b माइनस x, यानी a माइनस b प्लस का x। तो a से a, b से b कैंसिल हो गया, डॉट dx। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो हमारा आ गया 2i = दोनों को न्यूमरेटर x प्लस a प्लस b माइनस x और डिनोमिनेटर में भी सेम, तो ये हमारा बच गया 1 डॉट dx, और ये आ गया हमारा a और ये आ गया हमारा b। तो ये बन गया हमारा b माइनस a, 1 का हो गया x। तो गाइज ये i बन 2i है ये, तो i बन गया हमारा b माइनस a डिवाइड बाई 2, b माइनस a डिवाइड बाई 2। तो गाइज ये i की वैल्यू आ गई, ये प्रूफ भी है। और वैसे हमें प्रॉपर्टी इतनी याद रखनी है, इंटीग्रेशन a to b f(x) डिवाइड बाई f(x) प्लस f(a) प्लस b माइनस x होगा हमारा b माइनस a डिवाइड बाई 2 के इक्वल। तो गाइस ये नोट कीजिए। फिर हम एक लास्ट प्रॉपर्टी है 10th प्रॉपर्टी, वो डिस्कस करेंगे, पहले आप ये नोट कीजिए। तो गाइस अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, 0 to nt f(x) dx हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा n टाइम्स 0 to t f(x) dx के इक्वल। कब होगा, वेयर f(x) इज ए, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन विथ टाइम पीरियड कैपिटल T, यानी वो कैपिटल T टाइम पीरियड के साथ में पीरियोडिक है। तब हम 0 to nt को 0 to n टाइम्स f(x) dx लिख सकते हैं। टाइम पीरियड और पीरियोडिक का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं sin x का, sin 0 0, ये ऐसे होता है।
यहाँ पे 2 पाई होती है वैल्यू, और वापस यहाँ से रिपीट होने लगता है, यानी 2 पाई के बाद में सेम सेम प्लॉट रिपीट होने लगता है। तो इसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई, मतलब 2 पाई वैल्यू के बाद में ये हमेशा अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये होता है हमारा पीरियोडिसिटी का मतलब। तो गाइस अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के और फिर देखते हैं आगे। तो गाइस आज का हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट एग्जांपल है I इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो गाइस सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि a प्लस बी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स। तो गाइस वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो आई हमारा हो गया 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी पाई बाई 4 प्लस 0 पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा डॉट डी थीटा। तो गाइस ये tan a माइनस बी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो आपको आता होगा। तो ये हो गया हमारा log 1 प्लस tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन tan a यानी पाई बाई 4 माइनस tan b यानी थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan a कितना है हमारा पाई बाई 4 और b है हमारा थीटा। तो गाइस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो भी हैं हमें काम आते हैं ज़्यादा वाइडली, और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज हैं। उनको यदि आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करके बताना चाहिए तो मैं आपको थोड़ी कम टाइम की क्लासेस जैसे 20-20, 25-25 मिनट की क्लासेस या 10-10 मिनट की क्लासेस में लाके डिस्कस कर सकती हूँ। तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ना होगा कि मेरे को उससे रिलेटेड क्लासेस देनी है या नहीं, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं। तो गाइस ये आते हैं 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 एज इट इज tan पाई बाई 4 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा। तो गाइस अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया हमारा 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, डिनोमिनेटर में हमारा आ गया 1 प्लस tan थीटा डॉट डी थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया गाइस। 1 मिनट में मार्कर चेंज करते हैं। तो गाइस ये बन गया हमारा 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो गाइस अब देखते हैं आगे। तो गाइस ये और ये दोनों सेम ही है। हमने डिस्कस किया था कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारा इक्वल होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स के। तो ये इक्वल है, दोनों को ऐड करते हैं तो इधर बन गया 2i इज इक्वल्स टू ए टू बी। इन दोनों को ऐड करते हैं तो log a प्लस log b log a इंटू बी, यानी log ऑफ 1 प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा कैंसिल हो गया हमारा, और ये बच गया log 2 जो कि कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। a टू b की जगह हमारा था क्वेश्चन में 0 to पाई बाई 4, तो ये आ गया 0 to पाई बाई 4 डी थीटा। तो आई आ गया हमारा 1/2 log बेस 2 और थीटा का डी थीटा का थीटा 0 to पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4 और 1/2 ऑलरेडी था तो ये बन गया पाई बाई 8 log 2।
ये हमारी आई की वैल्यू आ गई। गाइस दोबारा देखते हैं, हमें कैलकुलेट करना था 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan थीटा d थीटा। तो गाइस आई 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan π/4 - थीटा डॉट d थीटा। तो tan a - b, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। अब इसे किया तो 0 to π/4 log 1 + tan π/4 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा d थीटा। तो 0 to π/4 log, ये एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आ गया 2/1 + tan थीटा। प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल थी तो दोनों को ऐड किया तो 2i = 2। log की प्रॉपर्टी से ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो गए, log 2 रह गया। तो log 2 π/4 और 1/2 एज इट इज, तो π/8 log 2 हमारा आंसर आ गया। तो गाइज ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ना नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है -1 to 2 mod of x डिवाइड बाई x डॉट dx। तो गाइज अब ये सॉल्व करते हैं। अब मोड x का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन तो हमने आज तक नहीं पढ़ा, तो मोड x d बाई, पहले तो मोड x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखते हैं। मोड x d बाई dx होता है, देखो x का कितना होता है 1 और माइनस x का -1। तो देख लीजिए गाइस, यदि x ग्रेटर देन 0 है तो +x/x यानी 1, और लेस देन है तो -x/x -1 हो गया। तो ये हमारा होता है मोड x का डिफरेंशिएशन। अब आते हैं, ये हमें चाहिए, उसको एडजस्टमेंट करते हैं। d mod x = mod x/x डॉट d ऑफ x। तो गाइस हम mod x/x dx को d mod x पुट कर सकते हैं, तो -1 से 2 d mod ऑफ x। तो d mod ऑफ x, तो dx का x, तो ये हो गया हमारा mod ऑफ x, लिमिट है -1 to 2, तो 2 का mod 2 -1 का mod 1, 2 - 1, ये हमारा 1 आंसर आ गया। अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, जो मोड की लिमिट हमने देखी थी ना कि मोड के फंक्शन में कहाँ का डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होती है, उसी फंक्शन का यदि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, जैसे 3 to 7 mod ऑफ x - 3 प्लस mod ऑफ x - 4 प्लस mod ऑफ x - 5 प्लस mod ऑफ x - 6, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस ये वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर देन 3 वैल्यू पर पॉजिटिव आएगी, तो ये तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। 3 to 7 में x - 3 पॉजिटिव आ गया, प्लस 4 से ग्रेटर पे पॉजिटिव आएगा, 4 से लेसर पर ये हमारा नेगेटिव आएगा। x - 4, इसको ओपन करना मोड को मैंने पहले बता रखा है, dx प्लस 4 से ग्रेटर पर ये आ गया हमारा 4 to 7 में x - 4 डॉट dx प्लस x - 5 से ग्रेटर पर पॉजिटिव आएगा, यानी 5 से लेसर पर नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ x - 5 डॉट dx प्लस 5 to 7 प्लस का x - 5 डॉट dx। अब आते हैं 6 से ग्रेटर पर पॉजिटिव, यानी 6 से लेसर पर आ गया हमारा नेगेटिव, 3 to x 6x - 6 प्लस 6 to 7 x - 6 डॉट dx। आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताती हूँ, पहले आप ये नोट कीजिए। तो गाइस अब देखते हैं, एक बार ये एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि मोड ओनली मोड x का इंटीग्रेशन निकालना होता है तो वो होता है x mod x by 2। कैसे होता, x का कितना होता है x² by 2, तो यदि x ग्रेटर देन तो ये पॉजिटिव से ओपन होता तो x² by 2, यदि ये लेसर होता तो -x से ओपन होता तो -x² by 2, और माइनस मोड x का ओपन किया तो -x, तो -x² by 2। तो गाइस ये इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना। अब ये वाला सॉल्व करना है, तो ये वाला तो आपने नोट कर लिया, इसकी जगह हम आगे ये वाला सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। तो गाइस ये देखिए कि
ये 3, ये ओपन करना समझ आ गया होगा। ये वाला मोड x माइनस 3 यानी 3 से ग्रेटर पे पॉजिटिव, तो 3 से ग्रेटर पे ये तो पॉजिटिव, 4 से ग्रेटर पे पॉजिटिव तो 4 to 7 में पॉजिटिव, 3 to 4 में नेगेटिव, 5 से ग्रेटर पर पॉजिटिव यानी 5 to 7 तो 3 to 5 में नेगेटिव, 6 से ग्रेटर पर पॉजिटिव यानी 6 से लेसर पर नेगेटिव। अब आते हैं x का हो गया x²/2 माइनस 3 का हो गया 3x, लिमिट आ गई 3 to 7 प्लस नहीं गई सॉरी, ये हमारा माइनस है, माइनस x का हो गया x²/2 माइनस 4x आ गया 3 to 4 में, प्लस x का आ गया x² माइनस 4x 4 to 7 में, माइनस x माइनस 5 है तो x²/2 माइनस 5x, x²/2 माइनस 5x 3 to 5 में, और 5 से ग्रेटर में ये पॉजिटिव आएगा तो x²/2 माइनस 5x, देन लिमिट इज 5 to 7। अब 6 वाले बच गए तो माइनस ऑफ x²/2 माइनस 6x, 6 से लेसर पर था यानी 3 to 6 प्लस x का x²/2 माइनस 6x 6 to 7 में। तो गाइस अब लिमिट की पुट कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 49 माइनस 9 40/2 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 3 यानी 4, तो 7 3 4 12 माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 9 4 4 16 माइनस 9 7/2 माइनस 4 4 माइनस 3 1 प्लस 7 7 14 माइनस 16 7 7 49 सॉरी 49 माइनस 16 यानी आ गया हमारा 33 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 इंटू 7 माइनस 4 यानी 3 माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 यानी 16 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 3 2 प्लस 7 7 जा 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 तो 24/2 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 5 यानी 2 माइनस का x²/2 66 माइनस 9 यानी 27/2 माइनस 6 इंटू 6x यानी 3 6 माइनस 3 यानी 3 प्लस आ गया हमारा 6 7 7 49 माइनस 36 यानी 13 डिवाइड बाई 2 माइनस 6। तो गाइस इन सबको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 22। तो गाइस आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। ये लेंथ इसलिए गया है कि एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 मॉड्यूल सॉल्व करने होंगे, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करना होगा तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। तो गाइस अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है। डेफिनेट इंटीग्रल में हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कभी मॉडुलस के लिए, कभी a to b f(x) dx को a + b से कैसे ओपन करते हैं, ये सब प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम एग्जाम्पल कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के। तो इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0 to π/2। एग्जाम्पल है हमारा 0 to π/2 रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी वाली प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल, तो ये हम अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट ऑफ साइन a प्लस बी माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस अब देखते हैं 0 to π/2 एज इट इज रह गया हमारा। साइन π/2 माइनस एक्स हमारा बनता है कोस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स, कोस π/2 माइनस एक्स हमारा बन गया साइन एक्स रूट ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स। ये आ गई। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों इक्वल है तो 2i आ गया इधर तो, क्योंकि दोनों इक्वल है
तो ये आ गया 0 to π/2 रूट ऑफ साइन एक्स, डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आ रहा है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स, और यहाँ पे रूट साइन एक्स, यहाँ पे रूट कोस एक्स, तो ये सब कैंसिल हो गए, तो हमारा बच गया 0 to π/2 1 डॉट डी एक्स, 1 का आ गया x, तो ये बन गया हमारा π/2। तो गाइज 2i हमारा π/2 है, तो i की वैल्यू हमारी आ गई π/4, π/4 आ गई गाइज। तो गाइज ये हमारा हो गया पूरा डिटेल में, लेकिन यदि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हमारा f ऑफ x के इक्वल आता तो सीधा कर सकते थे, लेकिन इनमें रूट ऑफ कोस एक्स आ गया, न्यूमरेटर में अलग अलग आ गया, तो दोनों को ऐड किया और कैंसिल आउट हो गए, तो π/2 दैट इज π/4। वैसे करते बहुत लेंथी जाता, हमें क्या करना पड़ता, रैशनलाइज करना पड़ता, पूरा डिटेल में करते तो प्रॉपर्टी से इजीली हो गया। अब ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जांपल्स करेंगे आज हम, हो सका तो गामा फंक्शन को डिस्कस करेंगे यदि टाइम बचा तो नेक्स्ट एग्जांपल है आज की क्लास का हमारा 0 to a रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डॉट डी एक्स। तो गाइस ये भी अभी वाली प्रॉपर्टी की जैसे एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो गाइस ये बन गया हमारा 0 to a रूट ऑफ a प्लस बी यानी a प्लस 0 यानी a माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स, a से a कैंसिल, प्लस का x बच गया। तो गाइस ये बच गया हमारा 0 to a रूट ऑफ a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में बच गया a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x डॉट डी एक्स। ये दोनों सेम है तो ऐड कर दीजिए, तो आ गया हमारा 0 to a, डिनोमिनेटर में दोनों में रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x कॉमन आ गया, यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डॉट डी एक्स। तो गाइस ये कैंसिल हो गई, तो ये बच गया हमारा 0 to a 1 डॉट डी एक्स, तो ये आ गया हमारा x 0 to a यानी a, तो i की वैल्यू आ गई हमारी a/2। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेम ही एग्जांपल से थोड़ा बहुत चेंजेस है, आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ ताकि डेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन हमसे रॉन्ग ना हो पाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 1/3 इंटीग्रेशन 1/3 to 2/3 ln x अपॉन ln x माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो गाइस नॉर्मली दोनों साइड दोनों ऊपर नीचे ln है तो सोल्व करना बहुत हार्ड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2/3 ln x, ln की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो मल्टीप्लाई में वो प्लस में चला जाता है, तो ये हमारा बन गया x 1 माइनस एक्स। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं ln a इंटू बी कितना होता है ln a प्लस ln b, तो गाइस इसको लिख दिया ln x, डिनोमिनेटर में आ गया हमारा ln x प्लस ln 1 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। तो गाइस अब लिखते हैं हम i इज इक्वल्स टू 1/3 to 2/3, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी की करें 2/3 प्लस 1/3 1, तो ये आ गया ln 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई ln 1 माइनस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स यानी 1 प्लस एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया डॉट डी एक्स। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2i इज इक्वल्स टू 1/3 to 2/3, डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन आ जाएगा, सेम है ln 1 माइनस एक्स प्लस ln x। तो गाइज ये बच गया हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ से ln x और ये आ गया ln 1 माइनस एक्स, तो गाइज दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हमारा आ गया 1/3 से 2/3 1 डॉट डी एक्स, तो आ गया 2/3 माइनस 1/3 दैट इज 1/3, 2i 1/3 है तो i कितना हो गया हमारा 1/6। तो गाइज एक बार दोबारा देखते हैं 1/3 से 2/3 ln x अपॉन ln x माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, तो ये हमने डिनोमिनेटर में x कॉमन लेके x 1 माइनस एक्स,
ये हमारा फंक्शन एल एन ए बी, तो एल एन ए प्लस एल एन बी। फिर इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई एल एन ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि ये दोनों सेम थे, तो हमारा 1/3 से 2/3 1 डॉट डी एक्स, तो 1/3 2i, तो i इज इक्वल्स टू 1/6। तो गाइस ये एग्जाम्पल नोट कीजिए। तो गाइस अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है -π से पाई तक कैलकुलेट करना है e टू द पावर साइन एक्स डिवाइड बाय e टू द पावर साइन एक्स प्लस e टू द पावर माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसको हम i के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। तो गाइस इसमें भी a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो i इज इक्वल्स टू -π से पाई, a प्लस बी पाई माइनस पाई, जीरो हो गया। जीरो माइनस का मतलब क्या है कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का क्या साइन होता है, माइनस, तो 0 माइनस एक्स यानी माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर माइनस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स डॉट डी ऑफ एक्स। तो गाइस एक मिनट, ये आपको पूरा डिटेल में लिख देती हूँ, अदरवाइज 0 माइनस एक्स, क्योंकि ए प्लस बी माइनस एक्स, ये आ गया हमारा 0 माइनस एक्स, ये हमारा आ गया माइनस 0 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। तो गाइस ये हमारा बन गया -π टू पाई इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर माइनस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। तो गाइज अब दोनों सेम है, a प्लस बी माइनस एक्स और ये, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे -π टू पाई ई टू द पावर प्लस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो गया, ई टू द पावर साइन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस साइन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। तो ये पूरी टर्म्स कैंसिल हो गई, तो ये बच गया -π से पाई में 1 डॉट डी एक्स यानी पाई माइनस पाई यानी 2π, 2i 2π के बराबर है, तो i की वैल्यू आ गई हमारी पाई। तो गाइस दोबारा देखते हैं, ये हमारा फंक्शन था, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी 0 0 माइनस एक्स, यानी फोर्थ में तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये माइनस ऑलरेडी था तो प्लस में एडजस्ट हो गया। ये दोनों इक्वल है, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 किया, तो ये आ गया हमारा 2i इज इक्वल्स टू -π टू पाई, डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है एलसीएम, इन दोनों को ऐड किया कैंसिल हो गया, 2π आ गया 2i, तो i आ गया हमारा पाई के इक्वल। तो गाइस अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है हमारा π/12 से 5π/12 तक, और क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन 1 प्लस 10 पावर 4 ऑफ x। तो गाइज इसको हम i के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, तो i इज इक्वल्स टू π/12 5π/12 dx, 10x को लिख सकते हैं साइन पावर 4x अपॉन कोस पावर 4x डॉट डी ऑफ एक्स। तो गाइज ये हमारा सोल्व करने पे बन गया π/12 टू 5π/12 इंटीग्रेशन में कोस पावर 4x डिवाइड बाई साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4 ऑफ x डॉट डी एक्स। तो गाइज ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब a प्लस बी माइनस एक्स लिखते हैं f ऑफ, तो π/12 5π/12 कोस ऑफ, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6π/12 यानी π/2, तो π/2 माइनस एक्स डॉट डी एक्स अपॉन साइन पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस पावर 4 π/2 माइनस एक्स। कोस π/2 माइनस साइन थीटा होता है, तो गाइस ये हो गया हमारा साइन ऑफ पावर 4x, साइन का हो गया हमारा कोस 4x साइन पावर 4x डॉट डी एक्स।
तो गाइस ये दोनों हमारे इक्वल हैं 1 और 2, तो 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम अपना ये एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस 1 और 2 को ऐड करने पर ये हमारा आ गया 2i 2i हमारा आ गया 5/12 से 5π/12 और डिनोमिनेटर cos पावर 4x sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x और न्यूमरेटर में आ गया हमारा यहाँ से sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x। तो गाइस देख रहे हैं आप ये a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे कितनी क्विकली हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं। अदरवाइज यदि प्रॉपर्टी नहीं हो तो इन क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंथी जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। तो 5π/12 माइनस π/12 यानी 4π/12 यानी π/3 और 2i है तो i हो गया हमारा 5/6 के इक्वल। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा। 5π/12 से 5π/12 1/1 प्लस 10 पावर 4x, 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कोस, तो है कोस पावर 4x अपॉन साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x डॉट dx। तो गाइस इन दोनों को ऐड किया a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी से ये आ गया, दोनों को ऐड किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया π/3 2i के इक्वल, तो i हमारा आ गया π/6। गाइस ये नोट कीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो गाइस अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जाम्पल बहुत से एग्जाम में पूछ लेते हैं। यदि आपको ये जो प्रॉपर्टीज है जो अभी एग्जाम्पल करा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना तो गाइस आप सेकंड्स में वो क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए इतना बताना पड़ रहा है। अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके पता लगा सकते हैं कि कैसे कौन सी टर्म कैंसिल होगी। जैसे शॉर्ट में आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ln x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमारी लिमिट है 0 to 1 डॉट dx। गाइज एक मिनट में मार्कर चेंज करते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन है हमारा, तो अब इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस हमने अब अज्यूम कर लिया, पुट कर दिया x को tan थीटा, तो x का क्या हो गया dx, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। तो लिमिट निकालते हैं, when x 0 तो tan 0 0 यानी थीटा हो गया हमारा 0, when x 1 तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा यानी थीटा आ गया हमारा π/4। तो गाइस यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे पुट करते हैं लिमिट, ये 0 तो 0, 1 की जगह आ गया हमारा π/4, ln x की जगह आ गया हमारा tan थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा स्क्वायर थीटा d थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच गया हमारा 0 to π/4 ln 1 प्लस tan थीटा। ये वैल्यू हमने अभी पूरा ये एग्जांपल सोल्व किया था, ये हमारी वहां से आप देख लेना आती है π/8 ln 2। तो गाइस आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। मेनली ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और ये सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं ये देखना था, तो ये आता है π/8 ln 2। ये हमने पूरा एग्जाम्पल सोल्व किया, ऐसे नहीं कि मैंने डायरेक्ट रटा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एक बार दोबारा देख लेते हैं गाइस। x को tan थीटा पुट किया तो उससे क्या फायदा होगा, tan का जो sec स्क्वायर थीटा d थीटा dx, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा और डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बचा ln 1 प्लस tan थीटा 0 to π/4 में जो अभी सोल्व किया है। कैसे किया था, a प्लस बी माइनस एक्स, याद आया 0 to π/4 a प्लस बी माइनस एक्स यानी tan ऑफ π/4 माइनस थीटा किया था, फिर ln 2 बना था, याद आया, अभी डिस्कस किया आज की क्लास में। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 0 to πx sin पावर 6x cos पावर 4x डॉट dx। ये हमें सोल्व करना है।
तो a प्लस बी माइनस एक्स वाली ही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो गाइस ये आ गई हमारी a प्लस बी कितना बन गया पाई, तो ये बन गया हमारा x की जगह गया पाई माइनस एक्स साइन पावर 6 पाई माइनस एक्स कोस पावर 4 पाई माइनस एक्स डॉट डी एक्स। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा प्लस का कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस, बट पावर 4 है तो ओवरऑल ये प्लस का बच जाएगा। तो ये हमारी ओवरऑल वैल्यू आ गई 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पावर 6x कोस पावर 4x डॉट dx। तो गाइस इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ऐड किया तो ये आ गया हमारा 2i इजिकल्स टू 0 टू पाई, तो माइनस एक्स और ये प्लस ये दोनों टर्म सेम है तो बच गया पाई साइन पावर 6x कोस पावर 4x डॉट dx। तो गाइस अब आते हैं साइन की पावर nx कोस पावर mx, लेकिन लिमिट कितनी थी 0 टू पाई बाई 2, पाई आ रहा है यानी 2a वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं f ऑफ 2a यानी f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आएगा, तब तो हमारा ये 2 टाइम्स 0 टू a आ जाएगा, अदरवाइज 0 बन जाएगा। तो साइन ऑफ पाई माइनस प्लस का आ जाएगा, कोस पाई माइनस माइनस का आएगा, बट पावर 4 की वजह से प्लस आ जाएगा, तो 2 हम बाहर ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 2 बाहर, पाई कांस्टेंट है बाहर, 0 टू a आ जाएगा यानी पाई बाई 2 साइन पावर 6x कोस पावर 4x डॉट dx। आपको ये समझ आ रहा है गाइस? फिर देखो साइन पावर nx कोस पावर nx का हमने क्या किया था, i इज इक्वल्स टू पाई 6 माइनस 1 6 माइनस 3 6 माइनस 5, आगे तो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 डिवाइड बाई m प्लस n यानी 6 प्लस 4 10 माइनस 2 10 माइनस 4 10 माइनस 6 10 माइनस 8 इंटू के कितना था जब दोनों m और n इवन हो तो पाई बाई 2। तो गाइस अब इसे नोट कर लेते हैं, इसे देखते हैं सोल्व करने पे कितना आता है, पाई स्क्वायर इंटू 6 माइनस 1 5 3 1 4 माइनस 1 3 4 माइनस 3 1 डिवाइड बाई एक तो 2 ये रहा 10 8 6 4 2 3 2 जा 6 5 2 जा 10 3 आ गया ऊपर 3 पाई स्क्वायर 2 2 जा 4 4 जा 8 8 जा 16 16 4 जा 64 इंटू 8 यानी ये हमारा बन गया 512। तो गाइस अब दोबारा देखते हैं, आपको लग रहा होगा ये क्या खिचड़ी पका दी। तो गाइस x साइन पावर 6x कोस पावर 4x डॉट dx इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस बी माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स साइन की पावर 6 पाई माइनस एक्स कोस पावर 4 पाई माइनस एक्स डॉट dx। तो ये पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन पावर 6x कोस का होता है माइनस और पावर 4 की वजह से वो हमारा कोस पावर 4x, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, पाई हमारा कांस्टेंट आएगा क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमारा x ही प्रॉब्लम कर रहा था, बाकी तो हम सोल्व कर सकते हैं। तो x को हमने a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी से हटा दिया। फिर दोबारा प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है हमने, 2a माइनस एक्स वाली। तो साइन पाई माइनस एक्स साइन आएगा, कोस का आता है कोस आता है बट माइनस का, लेकिन पावर 4 की वजह से प्लस आ गया, तो हम 2 टाइम्स 0 टू a कर सकते हैं 0 टू 2a को। फिर हम तीसरा फॉर्मूला लगाए कौन सा, साइन पावर 6x कोस पावर 4x वाला, n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 डिवाइड बाई m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4, तो हमारा आ गया 3 पाई स्क्वायर बाई 512। गाइज ये आपको याद होगा कि ये प्रॉपर्टी तीनों ही हमने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की है, तो देख लीजिए गाइज प्रॉपर्टी से कितना इजीली सॉल्व हो गया, अदरवाइज बहुत लेंदी जाता। तो गाइज प्रॉपर्टीज को बाय हार्ट याद करना है आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, पहले ये नोट कीजिए। तो गाइज अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो आई होप आपको डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी डाउट है क्लियर होते जा रहे होंगे जैसे जैसे लेक्चर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो गाइज हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 0 to 1.5 x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर डॉट dx।
गाइस ये कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 to 1 में कितना होता है 0, तो एक लिमिट तो ब्रेक हो गई 0 to 1 में एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस 1 से 2 में कितनी होती है 1 से 2 यानी एक्स स्क्वायर है तो √2 पे ब्रेक हो जाएगी क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1 से 2 में हमारा ब्रेक हो जाएगा 1 से डॉट डी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, और गाइस सॉरी 0 to 1 में कितना हो जाएगा 0। फिर आते हैं √2 से √3 तक यानी 1.4 से 1.732 तक ये कितने में ब्रेक हो जाएगा 2 में, क्योंकि √2 से √3 यानी 2 to 3, तो गाइस ये आ गया हमारा √2 से √3 से पहले ही आ गया 1.5, तो ये हमारा ब्रेक हो गया 2 में। गाइस आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन है मैंने फंक्शन में भी बता रखी है, बहुत सारे एग्जांपल में भी डिटेल में बता रखी है, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 to 1 में 0 से ओपन हो गया, 1 से स्क्वायर है यानी √2 तक 2 बन गया, तो 1 से 2 में हमारा 1 से ओपन हो गया। फिर √2 से √3 तक जाना था लेकिन √3 से पहले ही हमारी लिमिट हो गई खत्म, तो यानी 1.5 तक हमारा 2 से ओपन हो गया। तो गाइज ये बन गया हमारा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का बन गया x³ 1 से √2 तक प्लस 2 एक्स स्क्वायर का गया x³ x³ √2 से 1.5 तक। तो गाइस ये वैल्यू आ गई हमारी √2 की क्यूब -1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2/3 1.5 की क्यूब माइनस √2 की क्यूब। तो गाइस ये √2 1/3 ये -1/3, तो ये आ गया √2 की क्यूब का -1/3 -1/3 प्लस 2/3 इंटू 1/1.5 की क्यूब, ये आ गया 0.973 सॉल्व करने पर। तो गाइस एक बार दोबारा देखते हैं 0 to 1.5 में एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर dx, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओपन करना सीखना है। x होता तो 0 to 1 1 to 2 1 to 2 to 3 ऐसे जाती लिमिट, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का गुण 0 to 1 में 0 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 से 2 यानी 1 से √2 तक 1 √2 से √3 तक 2 बनता है, लेकिन √3 से पहले ही हमारी लिमिट खत्म हो रही है तो 1.5 तक हमारा 2 से ओपन हो गया। आगे नॉर्मल जैसे सोल्व करते हैं वैसे कर लेंगे, सबसे मेन कॉन्सेप्ट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही था। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। तो गाइस अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल। डेफिनेट इंटीग्रल है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है लेबनीज का है जो डेफिनेट इंटीग्रल में आता है। लेबनीज रूल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पार्शियल डेरिवेटिव में। 0 to sin square x sin inverse √t डॉट dt प्लस 0 to cos square x cos inverse √t डॉट dt एट x = π/4 पर ये कैलकुलेट करना है। तो गाइस सबसे पहले हम जब भी हमारी वेरिएबल लिमिट आती है तो लेबनीज रूल लगाते हैं। तो लेबनीज रूल क्या कहता है दोबारा देख लेते हैं, वैसे तो बताया हुआ है लेकिन दोबारा देखते हैं। लेबनीज रूल हमारा बोलता है कि पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए फंक्शन में, तो साइन इनवर्स √sin² x और फिर अपर लिमिट का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 2 टाइम्स sin x और sin x का हमारा हो गया cos x माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0 और 0 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस दोबारा cos इनवर्स √t यानी cos स्क्वायर अपर लिमिट पुट कर दी और cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, तो 2 टाइम्स cos ऑफ x एंड cos x का आ गया माइनस ऑफ sin x माइनस cos इनवर्स 0 तो आ गया 1 बट 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो गाइस अब देखते हैं साइन इनवर्स साइन स्क्वायर का रूट यानी साइन, तो ये बच गया x 2 sin x cos x हमारा बन गया साइन ऑफ 2x माइनस ये माइनस था तो साइन 2x दोबारा 2 cos x sin x साइन 2x इंटू ये हमारा बन गया x, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 0। तो इसका मतलब x पे
π/4 पे 0 आनी चाहिए थी वैल्यू तो, लेकिन नहीं गाइस, ये तो हमारी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है तो यहीं पर पुट करेंगे और फिर निकालेंगे। तो 0 to sin स्क्वायर π/4, sin स्क्वायर π/4 इंटू फंक्शन है साइन इनवर्स रूट ऑफ टी डॉट डी टी प्लस 0 to कोस स्क्वायर एक्स यानी π/4 कोस इनवर्स ऑफ रूट टी डॉट डी टी। तो गाइस ये देखते हैं साइन स्क्वायर π/4 और कोस स्क्वायर 1/2, तो 0 to 1/2 ये आ गया साइन इनवर्स रूट टी प्लस कोस इनवर्स रूट टी डॉट डी टी। तो गाइस साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स कितना होता है π/2 के इक्वल, तो π/2 और ये आ गया हमारा 0 to 1/2 डॉट डी टी, तो ये 1/2 इंटू π/2 दैट इज आर π/4 हमारी वैल्यू आ गई। तो गाइस ये गलती कभी मत करना, जब भी इनवर्स के फंक्शन या जो भी ना हमारे कोस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं ना, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज भी लगती हैं, उसके थ्रू वैल्यू चेंज हो सकती है। तो नॉर्मली वैल्यू इसकी आ रही थी हमारी 0 ये रही, बट एक पॉइंट पर्टिकुलर पर हमारी वैल्यू कितनी आई π/4। दोबारा देखते हैं गाइस, 0 to sin स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी, तो लेबनीज रूल लगाया, तो अपर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट 0 साइन इनवर्स 0 0 और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 कोस इनवर्स अपर लिमिट एज इट इज और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट किया लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा आ गया 0। बट π/4 पर निकालनी थी तो प्रॉपर्टी साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स यूज हो गए π/2, तो π/4 हमारी वैल्यू आ गई π/4 पर। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा, ये नोट कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो गाइस अब हम देखते हैं गामा फंक्शन क्या होता है और गामा फंक्शन हमारा डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हेल्प करता है, जिससे हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। तो पहले तो गामा फंक्शन देखेंगे, क्या डेफिनेशन क्या होती है वो आज देखेंगे, और गामा फंक्शन के एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आज की समय सीमा समाप्त होने को जा रही है। तो सबसे पहले गामा फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है, और फिर आप रिवाइज करके आइएगा और हम गामा फंक्शन के एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन क्या होता है कि हमारा 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी और t टू द पावर n-1 dt होता है, वो हमारा गामा ऑफ n के इक्वल होता है, जो n यहाँ पे आएगा। और n क्या होता है, n हमारा n इज एनी वैल्यू मतलब इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, यानी इट कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो गाइस ये हमारी आगे गामा फंक्शन 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी टू द पावर n-1 dt होता है हमारा गामा n के इक्वल। गामा n को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये होता है हमारा गामा n, एक मिनट, गामा ऑफ 1/2 प्लस का वो हमारा रूट पाई से ओपन होता है, ये हमें याद रखनी है कुछ वैल्यूज। और गामा ऑफ -1/2 होता है 2 रूट पाई, माइनस का 2 रूट पाई के इक्वल। गामा ऑफ n+1 होता है हमारा n गामा n के इक्वल, जिसे हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो गाइस गामा फंक्शन होता है 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी टू द पावर n-1 dt। n हमारा कोई भी वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, इंटीजर तो हो ही सकता है। 1/2 गामा को ओपन करते रूट पाई से, माइनस का 1/2 को ओपन करते -2 रूट पाई से। गामा n+1 होता है n गामा n, जिसे हम फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको गामा फंक्शन समझ आया होगा। इसको कैसे यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे विथ एग्जांपल। तो गाइज डेफिनेट इंटीग्रल के बहुत सी ब्रांचेस में प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन आए में थोड़े ट्रिकी बना दिए गए हैं कि हमें एक ही क्वेश्चन में 2 बार प्रॉपर्टी यूज करनी है, 3 बार। देखते ही हम घबरा जाते हैं, यार ऐसा तो क्वेश्चन साइन पावर 6 है, कोस पावर 4, मल्टीप्लाई में भी x आ गया, कैसे करेंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमें या तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बताती है, और कुछ हमें गामा फंक्शन हुआ जैसे और लेबनीज थ्योरम हुई, उनसे पता चलती है। तो गाइज आज के लेक्चर को आप अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा
और डेफिनेट इंटीग्रल के प्रीवियस ईयर भी किए घर पे सॉल्व कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ गामा फंक्शन के और एग्जाम्पल देखेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल को कंप्लीट करेंगे। तो गाइज यदि आपको मेरे लेक्चर में समझ आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप फर्स्ट लेक्चर से देखिए। कोई नए न्यू कमर है तो उसको भी, यदि आप लेक्चर 1 से मेरे को फॉलो करते आओगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। तो गाइज आई होप आपको सारे लेक्चर समझ आए होंगे, और यदि आपको समझ आ रहे हैं, अच्छी लग रही है क्लासेस, तो लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक करते रहिए प्रैक्टिस और पूछते रहिए डाउट कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।